युधिष्ठिर और यक्ष का प्रश्न। द्युत क्रीड़ा में हार जाने के पश्चात पांडवों को शर्त के अनुसार 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के लिए विवश होना पड़ा। उसी वनवास क्रम में युधिष्ठिर अपने शेष चारों भाइयों के साथ वन में निवास कर रहे थे। एक बार स्वयं धर्म ने युधिष्ठिर की धर्म विषयक परीक्षा लेने के लिए हिरण का रूप धारण किया तथा वन में ही निवास करने वाले किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की अरणी को अपनी सींगों में उलझाकर वन में चले गए। अरणी को सींगों में उलझा हुआ देखकर वह ब्राह्मण हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा, क्योंकि अरणी ना होने से आग कैसे उत्पन्न होती और आग न उत्पन्न होने से वह अग्निहोत्री कैसे करता। ब्राह्मण को अपने पीछे आता हुआ देखकर हिरण तेजी से भागने लगा। ब्राह्मण घबराकर और हिरण को पकड़ने के प्रयास में असफलता से निराश होकर वहीं पास में ही निवास करने वाले युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि वे हिरण को पकड़कर उसकी अरणी दिलवाने की कृपा करें। उस ब्राह्मण की प्रार्थना सुनकर महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को साथ लेकर उस हिरण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वन में बहुत दूर तक चले गए, किंतु आगे चलकर ना तो उसका पद चिन्ह ही दिखाई पड़ा और ना वह हिरण ही। हिरण का पीछा करते हुए पांचों भाई प्यास से व्याकुल हो गए। उन्हें थकान भी आ गई थी, अतः वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, आसपास कहीं किसी जलाशय या पानी के स्रोत की खोज करो और बाण के तरकशों में पानी भर कर लाओ, जिससे प्यास बुझाई जाए। युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार नकुल ने एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर चारों ओर किसी जलाशय की खोज की। अंत में कुछ ही देर बाद कुछ दूर पर एक जलाशय दिखाई पड़ा, जो जल से भरपूर था और जिसमें भांति भांति के कमल पुष्प खिले हुए थे। नकुल उस पेड़ से उतर 2 तरकश लेकर उस जलाशय की दिशा में चल पड़े, किंतु ज्यों ही उन्होंने जल पीना चाहा, त्यों ही एक स्वर सुनाई पड़ा, माद्री पुत्र नकुल, इस स्थान पर मेरा अधिकार है, अतः मेरी अनुमति के बिना यहाँ का जल कोई नहीं पी सकता। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर स्वयं जल पियो और अपने भाइयों के लिए भी ले जाओ। नकुल ने देखा तो सामने एक पैर पर खड़ा हुआ बगुला दिखाई पड़ा, किंतु नकुल तो प्यास के कारण बेचैन हो रहे थे। उन्होंने उस स्वर पर ध्यान नहीं दिया और जल पी लिया। जल के पीते ही उनकी मृत्यु हो गई और वह वहीं पर गिर पड़े। उधर नकुल के लौटने में देरी देखकर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव ने भी जाकर उस स्वर की अनदेखी करके जल पी लिया और मृत होकर वहीं गिर पड़े। उसके आने में भी देरी होने पर युधिष्ठिर ने क्रमशः भीम और अर्जुन को भेजा, किंतु उन दोनों द्वारा भी उस रहस्यमय स्वर की आज्ञा की उपेक्षा करने पर नकुल और सहदेव जैसी ही गति हुई। अब अत्यधिक विलंब जानकर तथा जिज्ञासा में भरकर कि आखिर ये चारों भाई जाकर वापस क्यों नहीं आए, वे स्वयं ही उस जलाशय के निकट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों प्रिय भाई मरे पड़े हैं। युधिष्ठिर सोचने लगे कि चारों भाइयों में से एक एक तो किसी भी प्रकार की विपत्ति या युद्ध में अकेले ही विजय प्राप्त करने में सक्षम थे, फिर ये किस प्रकार मारे गए। इनके अंगों में किसी भी प्रकार की चोट के भी निशान नहीं है। आसपास किसी युद्ध के लड़े जाने का भी कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार चारों भाइयों की मृत्यु का कारण वे नहीं समझ पाए। अंत में अत्यंत तीव्र प्यास के कारण वे भी जलाशय से जल पीने का उपाय करने लगे। तब उनके समक्ष भी वही बगुले का रहस्यमय स्वर सुनाई पड़ा कि युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब जल पियो, अन्यथा तुम्हारी भी दशा अपने भाइयों जैसी होगी। युधिष्ठिर ने कहा, आप जो कोई भी हो सामने प्रकट हो तब प्रश्न पूछें। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर उनके सामने एक बगुले के स्थान पर एक यक्ष प्रकट हुआ। युधिष्ठिर उसे देखकर चकित रह गए। उन्होंने यक्ष से कहा, यक्ष, तुम प्रश्न करो, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर यक्ष ने प्रश्न किया, सूर्य को ऊपर कौन उठाता है? युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्म ही सूर्य को ऊपर उठाता है। यक्ष ने कहा, खेती करने वाले के लिए कौन कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? बोने वाले के लिए
क्या श्रेष्ठ है? गृहस्थों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर ने कहा, खेती करने वाले के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बोने वाले के लिए बीज श्रेष्ठ है और गृहस्थ के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने कहा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक संख्या वाला क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज है और चिंता तिनकों से भी अधिक और अनंत है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर भी आंख कौन नहीं मूंदता? उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता? और वेग से कौन बढ़ता है? इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक गूढ़ प्रश्न किए और उन्होंने सबके शांतिपूर्वक उत्तर दे दिए। तब यक्ष प्रसन्न हो गया। उसने युधिष्ठिर को जल पीने की आज्ञा दे दी। जब वे जल पी चुके तब यक्ष ने कहा, हे युधिष्ठिर, इन चारों भाइयों में से जिस किसी एक को कहो उसे मैं जीवित कर दूंगा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, आप मेरे छोटे भाई माद्री पुत्र नकुल को जीवित कर दें। यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर कहा, युधिष्ठिर, तुम 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को या संग्राम विजयी अर्जुन को छोड़कर नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यक्ष, जो व्यक्ति धर्म का त्याग करता है उसे धर्म भी नष्ट कर देता है, किंतु जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। यक्ष, मुझको लोग सदा धर्म परायण मानते हैं, इसलिए मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। मेरे पिता पांडु की कुंती और माद्री 2 पत्नियां थी। वे दोनों ही पुत्रवती बनकर रहे, ऐसा मेरा निश्चित विचार है। कुंती का एक पुत्र मैं तो जीवित हूं ही, अब माद्री का एक पुत्र नकुल भी जीवित हो जाए, क्योंकि समता ही सब धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है। युधिष्ठिर का यह धर्ममय उत्तर सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम वास्तव में बहुत बड़े महात्मा हो। अर्थ और काम से बढ़कर तुम धर्म को मानते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर देता हूँ। यह कहते ही चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सोए हुए की भांति उठ बैठे और अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा, आप वास्तव में कौन हैं? अपना वास्तविक परिचय देने की कृपा करें। तब यक्ष ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारा पिता साक्षात धर्म हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही हिरण का रूप धारण किया था और उस ब्राह्मण की अरणी उठा ले आया था। उसके बाद धर्म ने युधिष्ठिर को वह अरणी लौटा दी तथा उन्हें अनेक वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए।